नमस्ते जी। आज का विषय हमारा बहुत विशेष है, जिससे नौजवान परेशान हैं, उसके समाधान पर विचार करेंगे। बहुत से नौजवान कहते हैं जी मैं अपने हाथ से गलत काम कर बैठता हूँ और मुझसे छूट नहीं पा रहा है। बहुत से नौजवान कहते हैं कि मैं अपने फ़ोन में गलत चीज़ें देख लेता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत से नौजवान कहते हैं मैं किसी लड़की के साथ चैटिंग कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ और मेरी धातु नष्ट हो जाती है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आइए इन बातों पर विचार करते हैं। सबसे पहले आते हैं हाथ पर। जो कहते हैं मैं मेरे हाथ से गलत काम कर बैठता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ आपके अनुसार चलेगा। आप चाहेंगे इसे दाएं रखें, चाहे इसे बाएं रखें, चाहे आप इसे पीछे कर लें, चाहे आप इसे ऊपर उठा लें, चाहे आप सीधा कर लें, ये आपका हाथ है। ये आपका हाथ है। ये आपकी बिना चाहत के इधर उधर नहीं जा सकता। ये आपकी इच्छा के बिना इधर उधर नहीं जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता जी मैं नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्या होता है, जैसे एकांत होता है ये हाथ फड़फड़ाने लगता है, मेरे काबू से बाहर हो जाता है ये, और फड़फड़ाता फड़फड़ाता ये उपस्थेंद्री पर चला जाता है और मैं धातु को नष्ट कर बैठता हूं। ऐसा किसी के साथ नहीं होता होगा। अगली बात आ जाइए, जो कहते हैं मैं गलत चीजें देख लेता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे ये आपकी आंखें हैं, आप चाहे ऊपर देखिए, चाहे नीचे देखिए, चाहे आप इनसे बाएं देखिए, चाहे दाएं देखिए, चाहे आप बंद कर लीजिए, आपकी आंखें हैं। यह नहीं होता कि आपकी आंखें रड़कने लग जाती है, मेरी आंखों में तिलमिलाहट होने लगती है, जैसे उनमें कुछ धंस गया हो, और जब तक मैं न देख लूं मेरी आंखों को शांति नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है। और आगे आ जाइए, जो कहते हैं कि मैं बातचीत कर लेता हूं अपनी, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, जो बातें करते हैं ये आपका मुख है। मैं चाहूं तो बोलूं, चाहे तो मैं नहीं बोलूं, मौन रहूं। मेरा मुख है। हमारे आचार्य जी जो वीडियो बना रहे हैं 2 महीने से मौन धारण करे हुए हैं, अब इसका मुख है, नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलता ये, ठीक है ना। तो मेरा मुख है, मैं चाहूं जो शब्द बोलूं। अब मैं कह रहा था, मैंने चाहे वो शब्द निकाले, मैं ये भी कह सकता था आजकल जो नौजवान हस्तमैथुन नहीं छोड़ पा रहे, मैंने हस्तमैथुन शब्द नहीं प्रयोग किया, मैंने कहा अपने हाथ से गलत काम कह दिया। मेरे शब्द है, मैं जो चाहूंगा वो निकालूंगा, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा, जिससे चाहूंगा उससे बोलूंगा, जिससे नहीं चाहूंगा नहीं बोलूंगा। मेरा मुख, मेरी वाणी, मेरी जीवा। जो लोग कहते हैं मैं चैटिंग करता हूँ, आपकी उंगलियां हैं, जो चाहे टाइप करो, जिसको चाहो टाइप करो, जिसको ना चाहो मत टाइप करो। ये आप राजा बनो ना, गुलाम क्यों बने बैठे हो अपनी इंद्रियों का। आपने देख लिया कि सब मेरी इंद्रियां हैं, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा मुख, मेरी जीवा। मैं चाहूं जहां चले, मैं जहां चाहूं वहां ना चले, मेरी इच्छा से अनुसार हो। फिर ये गलत कैसे हो रहा है, फिर ये मेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे हो रहा है। आइए इसी पर तो विचार करना है। देखो, नौजवान चाहते हैं मेरा हाथ गलत जगह ना जाए, मेरी आंखें गलत चीजें ना देखे, फिर भी क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो इंद्रियां है, ये इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन। और जब तक मन आपके वश में नहीं है, जैसे रथ है, रथ में घोड़े हैं, उन घोड़ों को कौन चलाने वाला है? सारथी। और सारथी के ऊपर कौन होता है? रथी। जो रथ पर बैठता है राजा, वो रथी, और सारथी घोड़ों को चलाता है। आप विचार कीजिए, यदि सारथी घोड़ों को अपने वश में कर ले तो क्या घोड़े इधर उधर चले जाएंगे? लेकिन अब बात आए सारथी हमारे अनुसार कैसे चले, मन हमारे अनुसार कैसे चले, मन हमारी वश में कैसे हो? तो इस पर 3 मोटी मोटी बात है, ज्यादा बात नहीं है। कौन सी मोटी मोटी बात? सबसे पहली बात, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। आपका खान पान सात्विक होना चाहिए। ये फास्ट फूड आपका बिगाड़ कर देंगे, ये बाजारू बेकार की चीजें, ये ज्यादा चटपटी चीजें
आपके मन को बिगाड़ देंगे और आपका अश्लील चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, बेकार की चीजों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले कहां पर ध्यान दें? खान पान पर। फिर दूसरी बात आप ध्यान दें, प्राणायाम पर ऋषियों ने खूब चीख कर कहा है। एक ऋषि ने नहीं, 2 ऋषि ने नहीं, 3 ऋषि ने, सब ऋषियों ने कहीं ना कहीं संकेत दिया है और कहा है प्राणायाम के करने से मन वश में हो जाता है और मन से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। प्राणायाम के करने से जिस तरह अग्नि में तपाने से सोना कुंदन बन जाता है, इसी तरह प्राणायाम के करने से शरीर के दोष नष्ट हो जाते हैं, प्राणायाम के करने से चित्त निर्मल हो जाता है। तो प्राणायाम करें। और तीसरी बात, आप खान पान ठीक हो गया, प्राणायाम आप कर रहे हैं, फिर भी कोई गड़बड़ है तो इन सब बीमारियों की जड़ है मोबाइल को छोड़ दो। अरे कोई चीजें तुम्हें इतनी परेशान कर रही है, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रही है, तुम्हारा लक्ष्य बर्बाद कर रही है, तुम्हारे सपने तोड़ रही है, तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें छूटती जा रही है, तुम जीवन बस काट रहे हो, तो इससे अच्छा एक मोबाइल ही छोड़ दो भाई। संकल्प लेकर छोड़ दो, कौन सी बड़ी कहानी है। हमारे ब्रह्मचारी मोबाइल रखते ही नहीं है, पता नहीं कितने दिन हो गए इनको मोबाइल प्रयोग किए हुए। खूब प्रयोग करते थे, खूब वीडियो डालते थे, खूब फेसबुक चलाते होंगे, लेकिन नहीं है। संकल्प की बात है, संकल्प लीजिए और इन सारी चीजों में मजबूती आओगी। ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर उपासना कीजिए, परमात्मा विशेष सहायता करता है। आप किसी शक्तिशाली के सानिध्य में जाएंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, और जो शक्तिशालियों में भी बड़ा शक्तिशाली है वो परम पिता परमात्मा है। जब उसके सानिध्य में जाएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेरे साथ भी होता है, मान लीजिए किसी के साथ मुझे लगता है कोई चीज बात बढ़ सकती है, कोई आकर्षण बढ़ सकता है, मैं ब्लॉक कर देता हूं, हटाओ इसको। मजबूती रखनी पड़ती है, अपने आप को दृढ़ रखना पड़ता है, तब बातें बनती है भाई, तब ब्रह्मचर्य पालन होता है। कोई ब्रह्मचर्य बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो ये बच्चों का खेल हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब संकल्प लेकर मजबूती से डटे रहेंगे, जमे रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले रविवार को। नमस्ते।